अब उसका सिलेबस क्या है? सिलेबस में बीएस प्रोग्राम्स और बाकियों के लिए तो जो मोस्ट कॉमनली 3 डिफरेंट पार्ट्स है उसके। एक बेसिक लेवल की इंग्लिश है, उसके कुछ एमसीक्यूज़ है, कुछ मैथ्स का पोर्शन है और थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ एनालिटिकल आपका पोर्शन है। ये 3 चीज़ें हैं। हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सारे? खैरियत से हैं? और सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब ने मेरी वीडियो वॉच की, शेयर की, लाइक की। तो मज़ीद जितनी भी वीडियोज़ हैं आप काइंडली वो भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितनी भी आपकी क्वेरीज़ है मुझे कमेंट में मेंशन किया करें, इंस्टा पे मैसेज किया करें और जितना हो सके आप काइंडली सब्सक्राइब और शेयर भी साथ-साथ किया करें। अब सबसे पहली बात कि लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड की थी स्प्रिंग 2023 एडमिशन से रिलेटेड, इन डिटेल वीडियो थी। आपसे मैंने इवन कहा भी था कि आप सारों की जितनी क्वेरी है, जितनी भी कोई किसी भी तरह की क्वेरी है रिलेटेड टू मेरिट लिस्ट, एडमिशन, स्कॉलरशिप्स, ईच एंड एवरीथिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन स्टिल जो सबसे ज़्यादा मसला बच्चों को स्टिल आ रहा है मेरे एक्सप्लेन करने के बावजूद भी, वो है रिलेटेड टू एडमिशन टेस्ट। अब उसमें भी क्या मसला आ रहा है बच्चों को, उन्हें ना कन्फ्यूजन है कि अगर बीएस प्रोग्राम्स है, एमफिल है, फार्मेसी है, लॉ है, क्या सबके लिए एलिजिबिलिटी वगैरह चीज़ें सेम है या कंपल्जन है कि नहीं है? तो मैं बताता चलूँ, चाहे फार्मेसी है, लॉ है, बीएस प्रोग्राम्स है, बाकी डिपार्टमेंट्स है, सब के लिए एडमिशन टेस्ट की कंपल्जन है। यू हैव टू अपीयर फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। चाहे बीएस प्रोग्राम के लिए है, चाहे एमफिल के लिए है, चाहे बाकी प्रोग्राम्स के लिए है। तो अब बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि उसका सिलेबस क्या है? तो सिलेबस का वैसे तो मैंने बता भी दिया था, लेकिन स्टिल मैं इन डिटेल आपको ये बताता चलूँ कि जिन बच्चों को मसला आ रहा था, कुछ को तो मैंने पर्सनली इवन इनबॉक्स में ही समझा दिया था, बता दिया था उन्हें, मैंने गाइड किया था। लेकिन जिनको अभी भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, तो मैं उन्हें बताता चलूँ कि अगर आपने एडमिशन टेस्ट यूसीपी के लिए अप्लाई करना है और तो द बेटर वुड बी कि आप जाके सर्च करें, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वैसे भी ऊपर ये लिंक नज़र आ रहा होगा आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, वो ओपन करें, आपको वहीं से सैंपल पेपर मिल जाएगा। वो सैंपल पेपर अगर आप सारे प्रैक्टिस करेंगे उसकी, तो आराम से आपका एडमिशन टेस्ट हो जाएगा। अब उसका सिलेबस क्या है? सिलेबस में बीएस प्रोग्राम्स और बाकियों के लिए तो जो मोस्ट कॉमनली 3 डिफरेंट पार्ट्स है उसके। एक बेसिक लेवल की इंग्लिश है, उसके कुछ एमसीक्यूज़ है, कुछ मैथ्स का पोर्शन है और थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ एनालिटिकल आपका पोर्शन है। ये 3 चीज़ें हैं। लेकिन कुछ ज़रा बायो इन्फॉर्मेटिक्स या शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट बायो इन्फॉर्मेटिक्स बट आई एम श्योर अबाउट फार्मेसी और 1-2 और कुछ साइंसेज़ के जो डिपार्टमेंट्स हैं, बायो वगैरह साइड के, उनके लिए एक और भी उसमें ऐड होता है पोर्शन जो कि फिज़िक्स का। तो उसमें 4 पोर्शन होते हैं। वैसे अगर बीएस प्रोग्राम्स और एमफिल के लिए है ना, तो वो 3 पोर्शन होते हैं उसमें, इंग्लिश, मैथ्स एंड एनालिटिकल। लेकिन बायो से रिलेटेड, साइंसेज़ से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं, अगर उसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है ना, मे बी फार्मेसी में भी, तो उसमें फिज़िक्स का पार्ट भी ऐड होगा। तो ये हो जाएँगे 4 पार्ट्स। वैसे सैंपल जो पेपर है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इधर के ऊपर भी आपको नज़र आ जाएगा, तो वहाँ से आप खोल सकते हैं, देख सकते हैं। अब मेरिट लिस्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, जो मुझसे बच्चे पूछते हैं, तो अभी तकरीबन लास्ट 2 सेशन से ये लोग मेरिट लिस्ट भी लगा रहे हैं। पहले ये लोग ईमेल करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन अगर आपका नाम आया तो कर लेते हैं आपको ईमेल। अगर नाम ना आया तो उसके बाद आप काइंडली लेट्स सपोज़ कि आपने अप्लाई किया किसी भी प्रोग्राम के लिए और अगर आपका गॉड फ़ॉरबिड आपका नहीं हो जाता, तो आप ऐसे करें, एटलीस्ट पता करें एडमिशन ऑफ़िस से। काफ़ी बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, दे शुड वेट फॉर द सेकंड वन। अगर सेकंड नहीं तो थर्ड के लिए वो वेट करें। अगर उसमें भी नहीं आता है, एटलीस्ट वो इतनी ज़हमत करें कि एडमिशन ऑफिस से पूछें कि अगर उस स्पेसिफिक प्रोग्राम में उनका नहीं हो रहा, इज़ देयर एनी चांस कि बाय चांस उनका किसी और प्रोग्राम में हो? सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई ऑप्शन तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने कोई रखी होगी, तो उसमें भी उनका हो सकता है, बगैर टेस्ट दिए, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, अगर उनके पास सीट्स हुई तो। सो ये आज के लिए इतना ही था, जिसमें मैंने होपिंग सो आपकी ये जो क्वेरी थी रिलेटेड टू एडमिशन टेस्ट, वो अब हल हो चुकी होगी, जिसमें मैंने मेरिट लिस्ट का बता दिया कि अगर मेरिट लिस्ट डिलेड भी हो जाए तो काइंडली आप स्टूडेंट सर्विस सेंटर या एडमिशन ऑफिस से आप पता करें।
बेटर वुड बी कि आप एडमिशन ऑफिस से पता करें, क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड जितनी क्वेरीज है उन्हीं को पता होती है। और बाकी इसके अलावा भी अगर आपकी जितनी भी क्वेरीज है, जो मुझे फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेरीज आ रही थी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कुछ दिनों तक, वो भी कल परसों तक, वो भी इन डिटेल जो नया फीस स्ट्रक्चर है उसकी जो लिस्ट है, तो उसका भी एक ड्राफ्ट बना के मैं आप सारों से शेयर करूँगा। एमफिल प्रोग्राम के लिए, बीएस प्रोग्राम के लिए, जो अभी नया फीस स्ट्रक्चर है इनका, ये बदल चुका है। तो मेरी कोशिश होगी कि एग्जैक्ट अमाउंट और एग्जैक्ट फिगर मैं आप सारों से वही शेयर करूं जो इनकी अभी चल रही है फॉर द सेशन ऑफ स्प्रिंग 2023 एंड होपिंग सो फॉर द अपकमिंग सेशन ऑफ फॉल। तो आज के लिए इतना ही। आप सारे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।